और फिर एक साजिश जिसमें मोहब्बत हथियार बनी, धर्म बदलाव बना, दबाव और अंत में एक मां अपने मासूम बच्चे को गोद में लिए अब न्याय के लिए दर दर भटकती हुई। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से सामने आया है द केरल स्टोरी जैसी पटकथा पर लिखा गया एक रियल लाइफ क्राइम, जहां फिरोज बना राकेश कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाया गया, अश्लील वीडियो बनाए गए, धर्मांतरण कराया गया, निकाह किया गया और फिर सब कुछ छीनकर युवती को बेसहारा छोड़ दिया गया। नाम राकेश, असलियत है फिरोज। युवक के जाल में फंसी हिंदू युवती, मोहब्बत करने का नाटक, फिर निकाह, धर्मांतरण के बाद घर से निकाला बाहर, कोल्ड ड्रिंक में मिलाया नशीला पदार्थ, बनाए वीडियो, अब कर रहा ब्लैकमेल। स्टॉलर हाउस में कटवाने की धमकी, पीड़िता ने लगाई एसएसपी से न्याय की गुहार। द केरला स्टोरी जैसी वारदात ये कोई कहानी नहीं, हकीकत है। ये कहानी शुरू होती है अलीगढ़ के थाना सरोवर क्षेत्र से, जहां रहने वाली एक हिंदू युवती से दोस्ती होती है राकेश नाम के युवक से। पीड़िता का आरोप है कि राकेश ने खुद को हिंदू युवक बताते हुए नौकरी दिलाने का भरोसा दिया। धीरे धीरे भरोसा जीता और फिर एक दिन कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती का कहना है कि इस दौरान अश्लील वीडियो भी बनाए गए, जो आगे चलकर ब्लैकमेलिंग का हथियार बने। पीड़िता के मुताबिक वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। उसकी पहचान बदली गई, नाम बदला गया और फिर निकाह कराया गया। आरोप है ये सब सोची समझी साजिश का हिस्सा था, जहां पहले भावात्मक और शारीरिक शोषण हुआ, फिर धर्मांतरण और अंत में सामाजिक रूप से तोड़ दिया गया। निकाह के कुछ समय बाद पीड़िता के मुताबिक आरोपी का असली चेहरा सामने आया। युवती को घर से निकाल दिया गया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। यहां तक कि स्टॉलर हाउस से कटवाने जैसी खौफनाक धमकी का भी आरोप है। डरी सहमी युवती अब अपने छोटे बच्चे के साथ न्याय की गुहार लगा रही है। अलीगढ़ में लव जिहाद का एक बड़ा मामला सामने आया है और पीड़िता इस फरियाद को लेकर एसएसपी ऑफिस पर पहुंची है। बताया जा रहा है मीट फैक्ट्री में नौकरी के दौरान एक मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़की की अपने ही समुदाय के युवक से मुलाकात करा दी थी और उसके बाद फिर लड़की का उत्पीड़न हुआ है। इस वक्त पीड़िता आज अलीगढ़ पहुंची है और अलीगढ़ के एसएसपी नीरज कुमार जादौन के कार्यालय पहुंची है। आप तस्वीर देखिए, ये एसएसपी नीरज कुमार जादौन का कार्यालय। यहाँ फरियाद लेकर पीड़िता पहुंची है। शहर के कोतवाली इलाके की रहने वाली है और इसका आरोप है कि इसकी मुलाकात एक लड़की से हुई थी। परेशानी के दौर में उस लड़की ने मीट फैक्ट्री में इसकी नौकरी लगवाई और नौकरी के दौरान उसने उस युवक से यानी समुदाय विशेष के युवक से मुलाकात करा दी। ये बताइए क्या नाम है आपका और क्या हुआ था आपके साथ? मेरा नाम रश्मि है और मैं एक हिंदू लड़की हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी हिना और मैं काम के जरिए से बहुत ज़्यादा परेशान थी। काम वगैरह करती हूँ तो इसलिए मैं परेशान थी। तो वो मुझे फैक्ट्री लाइन में लेके गई थी अल्ता पार्क कंपनी में। तो वहाँ पे मुझे एक फिरोज नाम का युवक था, उसने अपना नाम बताया था रमेश। तो वो मुझसे मतलब ऐसे ही कहता था, इससे ये मुझे पसंद है। मेरी फ्रेंड से बोलता था ये मुझे पसंद है, इससे मेरा कांटेक्ट करा दे, कुछ भी करा दे, जो भी है, पैसा ले तो पैसा ले ले, जो भी ले ले। तो मैंने उस लड़की से कह दिया था मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, जो भी चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बस ये जानती हूँ। यानी आपकी जो मुलाकात थी उससे हिना नाम की लड़की ने कराई? जी है? जी, क्या हिना नाम की लड़की नहीं कराई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद है क्या है, मैंने कुछ दिन काम किया वहाँ पे, तो ये मेरे को ऐसे ही वहाँ से परेशान कर, मतलब ये मुझसे मतलब कैसे भी करके बातों में आ जाए। तो मैं बातों में नहीं आई। तो उसने मुझसे कहा था कि तू गलत है, तू पैसे लेने वाले फलाना ढिकाना, बदतमीजी तरीके से रिएक्ट करता रहा है ये मेरे साथ। तो मैंने इससे ये वाली बात कही है, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मेरा पीछा छोड़। फिर ये कहाँ ले गया था आपको? ये मेरे को है क्या है, कैंटीन के बहाने एक इसका दोस्त का घर है और वहाँ पे कोई नहीं रहता, मतलब बसावट वगैरह कम है, वहाँ पे लेके गया था। अल्ता पार्क के सामने ही वो कॉलोनी कटी हुई है, वहाँ पे मकान बना हुआ है।
वहाँ पे लेके गया था, वहाँ पे इसने कोल्ड ड्रिंक दी है मुझे। तो मैंने इससे ये कहा कि मैं कोल्ड ड्रिंक पी के, मैंने कि मैं तो जाना चाहती हूँ घर। तो मैंने जैसी कोल्ड ड्रिंक पी है, मैं हो गई हूँ वहाँ पे बेहोश। वहाँ पे इसने मेरे संग दुष्कर्म किए हैं। दुष्कर्म करने के बाद फिर इसने मेरी वीडियोस फोटोज वगैरह बना ली हैं। उसके जरिए से ये मेरे को इतने सालों से, मतलब 2023 से जून के महीने से मिला हुआ है। उस दिन से अभी तक मुझे टॉर्चर करता रहा है। 2025 में 9 मई को इसने मुझसे निकाह कर लिया। ये बताओ, जब वो बाद में आपको मालूम पड़ गया वो मुस्लिम है, तो फिर आपने शादी क्यों की थी? मैं करना नहीं चाहती थी। फिर क्या ये बोला? मेरे से है क्या है, मेरे को जब वीडियो वगैरह की धमकी देता रहा कि मैं वायरल कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और फिर मैंने ये भी कहा था, मैंने की है क्या है, जब तुम्हारी बीवी बच्चे हैं तो मुझसे कहने लगा मुझे बीवी पसंद नहीं है, मुझे तू पसंद है, मुझे तू ही चाहिए। और मेरे को परेशान बहुत ज्यादा करता रहा, मतलब वीडियो को लेके, फोटो वोटो को लेके। तो मैंने इस चीज से मैं बहुत ज्यादा परेशान कर रखी थी इसने। तो मैं मजबूरी में आज कैसे आई हैं आप? आज आपको आज वो हरियाणा गया हुआ है। तो मैं 6-7 महीने, 8 महीने या 9 महीने से हो चुके हैं, मैं उसी के पास ही हूँ, बंधक बना रखी हूँ। और 8-9 महीने के बाद आज मैं यहाँ पे आई हूँ, वो पीछे है नहीं है। जब कहाँ आई हैं आप? मैं SSP पोस्ट आई हूँ। क्या चाहती हैं आप? मैं ये चाहती हूँ मेरी ऐसा कोई भी लड़की के साथ ना हो। उसके खिलाफ कार्रवाई हो? हाँ जी, कार्रवाई हो। मैं ये चाहती हूँ उसको सजा हो। तो आपने सुना, ये पीड़िता है। पीड़िता का कहना है कि उसे लंबे समय से घर में बंधक बना रखा है और अब वो जो आरोपी है वो हरियाणा गया हुआ है। ऐसे में मौके का फायदा उठाकर पीड़िता SSP ऑफिस आई है और उसका सीधे तौर पर कहना है कि आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। गोद में मासूम, आंखों में डर और चेहरे पर सवाल। पीड़िता अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित SSP कार्यालय पहुंची, जहां उसने पूरी आप बीती अधिकारियों के सामने रखी। अलीगढ़ पुलिस ने धोखाधड़ी, बलात्कार, ब्लैकमेलिंग और जान से मारने की धमकी जैसी धाराओं में मामला दर्ज किया। पुलिस टीम आरोपी की तलाशी में दबिश दे रही है। SSP ने स्पष्ट किया कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और मामले में कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित होगी। जांच में धर्मांतरण और पहचान छिपाकर शोषण करने की भी बात सामने आ रही है। कल दिनांक 29/1/2026 को थाना रोरावर पर एक महिला द्वारा एक अन्य धर्म की व्यक्ति द्वारा किए गए दुराचार की तहरीर दी गई। पुलिस द्वारा तत्काल मामले की गंभीरता पूर्वक संज्ञान में लेते हुए मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्त फिरोज पुत्र आस मोहम्मद निवासी तालसपुर को हिरासत में लिया गया है तथा फील्ड यूनिट द्वारा मौके से साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया प्रचलित है। महिला द्वारा लगाए गए अन्य आरोपों पर विवेचना प्रचलित है, जिस पर साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति। इस घटना ने केवल पीड़िता की जिंदगी तबाह की है, बल्कि समाज में भी तनाव पैदा कर दिया। युवती अब अपने छोटे बच्चे के साथ अकेली है। ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों ने पीड़िता की मदद शुरू की है, लेकिन न्याय के लिए उसके संघर्ष की कहानी सबको झकझोर रही है। अलीगढ़ पुलिस ने मामला गंभीरता से लिया और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश शुरू कर दी है। आरोपी के खिलाफ सभी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। अलीगढ़ में दाग केरला जैसी दूसरी स्टोरी सामने आई है और इस खबर को इंडिया न्यूज प्रमुखता से दिखा रहा है, यानी इस खबर को मुद्दा बनाकर चला रहा है। और इंडिया न्यूज की खबर का अब दमदार और बड़ा असर हुआ है, यानी आरोपी को पुलिस ने इंडिया न्यूज पर खबर चलने के बाद हिरासत में ले लिया है। इस वक्त मैं रोरावर थाने पर हूं, जिस थाने पर पीड़िता अपना बयान दर्ज कराने के लिए आई है और आरोपी थाने के अंदर बैठा। आप तस्वीर देखिए, ये अलीगढ़ का रोरावर थाना है। इसी थाने की रहने वाली पीड़िता ने दा केरला जैसी स्टोरी का गंभीर आरोप लगाया था। उसका कहना था कि वह बेरोजगार थी, यानी उसका अपने पति से विवाद हुआ। उसके बाद वो एक लड़की के टच में आई जो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखती थी और वह लड़की उसे नौकरी का झांसा देकर एक मीट फैक्ट्री ले गई। मीट फैक्ट्री में ले जाने के बाद फिर एक युवक से उसकी मुलाकात हुई, यानी उसी मुस्लिम लड़की ने मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति से उसकी मुलाकात कराई। वाकायदा उस व्यक्ति ने अपने को हिंदू बताया था, राकेश नाम बताया था। उसके बाद वह व्यक्ति उस लड़की को एक मकान में ले जाता है जो बंद पड़ा हुआ था। वहां जाकर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ दिया जाता है। उसके बाद फिर उसकी अश्लील एक वीडियो बनाई जाती है। वीडियो बनाने के बाद आरोपी ने उसे सीधे तौर पर धमकी दी, या तो वो उससे निकाह करे, अन्यथा की स्थिति में उसका जो वीडियो है वो वायरल कर दिया जाएगा।
ऐसे में उसने काजी और मौलाना मुफ्ती की मौजूदगी में निकाह हुआ और निकाह होने के बाद फिर अब उसे बंधक बना रखा था। कल किसी भी तरीके से वो गया। आरोप तो लड़की ने यहाँ तक लगाया है कि उसे नॉनवेज भी खिलाने का प्रयास किया जाता था, यानी जबरन नॉनवेज खिलाने का प्रयास किया जाता था और धर्म परिवर्तन कर दिया था। तो ऐसे में कल पीड़िता फरियाद लेकर एसएसपी नीरज कुमार जादौन के पास पहुंची और अब इंडिया न्यूज की खबर का ऐसे दमदार असर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खबर चलने के बाद आरोपी को जोरावर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस पूछताछ कर रही है। उधर पीड़िता को बयान दर्ज कराने के लिए थाने